हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाटा स्टील एईटी और टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एईपी 2022 से रिलेटेड एक काफ़ी ज़रूरी अपडेट, जो कि ये है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। वी विल बी गेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ईमेल वेरी सून बिफोर एग्जामिनेशन, एज few of the students are having examination on 24th of April, others will be having examination later on. So जो ये 24 अप्रैल का एग्ज़ाम है उससे पहले आपको इससे रिगार्डिंग ईमेल आ जाएगा, बट जो मेटल की साइट है वहाँ पर पहले से ही सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कुछ मेंशन है और कुछ आपके डाउट्स हैं कॉमन, तो उसको लेकर के देखते हैं। इफ़ रिगार्डिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू देम admin.metal@mercer.com। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो सबसे कॉमन डाउट है कि मोबाइल फोन्स अलाउड फॉर टेस्ट और नॉट। इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ this the metal that metal proctored assignments are not supported by the mobile devices. Actually there are two types of the metal assignments provided. One is proctored and one is non proctored. Few of the companies when they take examination they take non proctored examination. तो नॉन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन दीजिए रूम पर बैठ करके अपने लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने, और वो वहाँ से कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, कोई मतलब नहीं है, फिर आप आराम से सबमिट करिए। तो वो जो कुछ कंपनीज़ लेती हैं आईटी सेक्टर वगैरह वाली, तो वो वहाँ पर आप मोबाइल से दे सकते हैं। बट ये जो टाटा स्टील का ये रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें ये प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होता है, और जैसा ईमेल में भी मेंशन्ड है प्रॉक्टर्ड। अब तक कोई भी कंपनी करवाती है, चाहे वो वेंडर आपका एमकैट हो या ई मेटल हो, दोनों ही आपका जो है प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन करवाते हैं। मेटल में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, मोबाइल फ़ोन में आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ये आपके आसपास भी नहीं रखा होना चाहिए, आपकी विसिनिटी में ये कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यू कांट गिव एग्जामिनेशन ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, दैट इज़ क्लियर एंड दैट डाउट शुडंट बी आस्क्ड अगेन। You have to give it on a laptop which have inbuilt webcam or a computer with attached web camera. Alright, in network speed should be around 512 kbps. For non-proctored examination even 200 kbps is sufficient, but 512 kbps is required for this examination which you have to go for. The supported browsers are Chrome browser, Firefox, Safari and Edge is not mentioned here. Microsoft Edge वो भी support करता है आपका. Opera is not supporting. I tried on the Opera but Opera is not supported. So browser setting, in browsers you have to have the metal test window doesn't open. You have to see that in the rare case when you click on the launch test button, in case metal test window doesn't open, it may be due to the pop-up blocker setting in your browser. तो आपके ब्राउज़र में ज़बरदस्ती का कोई पॉपअप ब्लॉकर सेटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, कई बार मेटल के एग्जामिनेशन में एक अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करवाते हैं, वो आपके पास जब ईमेल आएगा तो पता चल जाएगा, जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती रहे और वो वहाँ से प्रॉक्टर कर सकें आपके एग्जामिनेशन को। वो बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर होती है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन ये है कि पीछे से बैकग्राउंड में आपका कोई अपडेट ना चल रहा हो, बैकग्राउंड में आपके कुछ स्क्रीन पर और टैब्स ना खुले हों, तो ये सब ध्यान रखना होगा आपको। और इसलिए लैपटॉप में ही बैठ करके ये एग्जामिनेशन होगा, मोबाइल पे बैठ के नहीं होने वाला है। ठीक, फायरवॉल सेटिंग है कि फायरवॉल में कुछ ब्लॉकेज ना हो, जनरली ये नहीं होता। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में एक मेटल का पहले का टेस्ट दे करके देखा था तो उसमें नहीं हुआ था। कंपनीज़ भी मेटल के टेस्ट करवाती हैं कई रिक्रूटमेंट वाली, तो जैसे वो विंडोज़ रहती हैं वैसे ही विंडो यहाँ भी रहने वाली है। ब्राउज़र कैशे सेटिंग में आपका जो है ये सारी चीज़ें डिलीट कर देनी होती हैं आपको, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। जनरली आपके पास एक लिंक आता है, अभी ईमेल आएगा तो उसमें एक ब्राउज़र टेस्ट करने का लिंक आएगा, तो उसमें आप टेस्ट करके देखिए अगर आपका ओके ले रहा है। वो अभी ईमेल आएगा, बाद में कुछ दिनों में आ जाएगा, तो उसमें अगर ओके ले रहा है तब तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। नहीं ले रहा है तो आपको ये ब्राउज़र कैशे और सिस्टम अपडेट्स वगैरह को सही करना होता है। एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा उस समय। ठीक, अभी मैं आपको जो है ये कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे कैंडिडेट कुछ बोल रहे थे ना कि फेस उसका क्या होगा, तो कैंडिडेट फेस नॉट विजिबल। आपको जब आप उसमें जाते हैं टेस्ट देने, तो सबसे पहले क्या होता है कि टेस्ट में आपका फेस लेता है और फिर एक आईडी लेता है। फेस में आपको जिस पोजीशन में बैठ के देना है ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे बैठ करके आपका फेस का वो ले लेगा स्क्रीनशॉट, उससे कंपेयर करके देखता रहेगा कि आपकी रिलेटिव पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। सो आपका वेब कैमरा 24/7 वो मॉनिटर करता रहेगा। तो आपका फेस अगर नहीं विजिबल है तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। फेस पार्शियली विजिबल है तो वो भी मेंशन हो जाएगा। फ़ोन
मोबाइल फ़ोन बीच में आपका आ गया, डिटेक्ट किया, और कोई टेस्ट, कई बार वो जो प्रॉक्टरिंग कर रहे होते हैं, एक तो आपका AI बेस्ड प्रॉक्टरिंग हो रही होती है, दैट मीन्स कंप्यूटर इज़ प्रॉक्टरिंग एंड सम अदर वर्कर देर ऑल्सो मे बी प्रॉक्टरिंग, सो वो कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, सबका इंडिविजुअली नहीं देख रहे होते, लेकिन जब कोई ज़्यादा एरर आता है तो वहाँ से देखा जाता है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से उधर से रोक सकते हैं। आप टेस्ट विंडो बीच में छोड़ के भाग गए तो वो कैंडिडेट नॉट प्रेजेंट, एडिशनल पर्सन कोई आ गया, तो इस तरह की ये दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हो गई, और अगर हम यहाँ पर जाएँ तो आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो मैंने आपको बताया, अभी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी। देखिए, ये लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। मेटल ने ये प्रॉक्टर नॉन प्रॉक्टर दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, ये बताया है कैसे प्रॉक्टर और नॉन प्रॉक्टर का मतलब क्या होता है, नेटवर्क स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए। आप पता कैसे करेंगे, तो दो वेबसाइट्स हैं इसके लिए, bandwidth.com और speedtest.net, यहाँ से पता कर सकते हैं। सपोर्टेड ब्राउजर्स को बताया गया है, अपडेटेड होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एज देखिए मैंशनड है, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस में नहीं सपोर्टेड होता है प्रॉक्टरिंग। देखिए मोबाइल डिवाइसेस में प्रॉक्टरिंग कैसे ही करेंगे, वो टिपिकल हो जाता है काफ़ी, तो इसलिए मोबाइल डिवाइसेस में नहीं देख सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल पर और दूसरी जगहों पे बता रहे हैं कि यू कैन गिव ऑन मोबाइल डिवाइसेस, तो मेटल के दूसरे टाइप के टेस्ट होते हैं, इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये वेबकैम बेस्ड ऑपरेटेड पूरा है, तो आप इसमें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, किसी दोस्त का लैपटॉप लेकर के या साइबर कैफ़े पे जाके कर लेंगे, बट इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद विंडोज़ OS में ये सब ब्राउज़र्स में कैसे सेटिंग कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये अगर आपके में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कर लीजिएगा सही, ठीक है। और ब्राउज़र सेटिंग में फिर आपका ये सारे ब्राउज़र सेटिंग हो गए। थिंग्स टू रिमेंबर कि कैशे या कुकीज़ जो होती हैं वो सब क्लियर हो जाए, कि होनी चाहिए कि बीच में आपका कुछ पॉपअप वगैरह ना आए, ठीक है। सिस्टम अपडेट्स में ना लगा हो कि पता चला सिस्टम चल रहा है, बीच में अपडेट के लिए पॉपअप आ रहा है कि अपडेट करिए, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फायरवॉल सेटिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। और ईमेल सेटिंग ऐसा ना हो कि बीच में ईमेल्स आ रहा है। जो विंडोज़ 10 होता है उसमें एक ही होता है कि आप उसमें एक मोड होती है, अगर अभी ईमेल आएगा बाद में तो मैं सेटिंग करके अलग से दिखा दूंगा आपको। उसमें क्या होता है कि आप जैसे प्रायोरिटी ओनली या अलार्म्स ओनली वाली सेटिंग होती है, तो उसमें बहुत ही रेयर केस में नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे छोटी छोटी चीज़ की नोटिफिकेशन जो आती रहती हैं वो नहीं आएंगे। जीमेल वगैरह की नोटिफिकेशन कुछ लोग ऑन करे रहते हैं, तो उसको ऑफ़ कर देना होता है। तो बीच में मतलब आपकी स्क्रीन विंडो चल रही है जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर वो आएगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी को दिखाया गया है। वापस से हम अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सो प्रेजेंटेशन में जैसा मैंने आपको ये दिखाया, इसके बाद कुछ और भी डाउट्स आ जाते हैं आपके, तो मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। इफ़ पेरेंट और एनीवन एंटर्स द रूम ब्रीफली और उसके बाद फिर चला जाता है तो क्या दिक्कत होगी। देखिए कोई भी ऐसे आना नहीं चाहिए आपके रूम में, रूम बंद करके बैठिए, पीछे उतनी जितने कैमरा का एंगल है उस एंगल पे कोई ना आए। यू विल बी फ्लैग्ड फॉर नेविगेटिंग नेविगेटिंग अवे, और समबडी इज़ कमिंग देन ऑल्सो यू विल बी फ्लैग, 3 टाइम फ्लैग दिया जाता है, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाता है पेपर। सो वाईफाई आपका सही से कनेक्ट होना चाहिए। ज़्यादातर वाईफाई के डिसकनेक्शन की वजह से फ्लैग दिया जाता है, बिकॉज वाईफाई डिसकनेक्ट हुआ, फिर आप के पास नोटिफिकेशन आएगी कि वाईफाई डिसकनेक्ट हुआ, फिर आप वापस से कनेक्ट करेंगे तो वो एक फ्लैग दे देगा कि आप इधर उधर खोल रहे हैं कुछ उल्टा। और जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो स्क्रीन इज़ बिंग शेयर्ड लिख के आता है, और वहाँ पे लिख के ये भी आता है कि इसको हाइड कर दीजिए, क्योंकि वो एडिशनल चीज़ है, स्क्रीन इज़ बिंग शेयर्ड करके जो आता है तो उसको हाइड कर देना होता है, ठीक है। तो उसकी पूरी स्टेप बताएंगे ये लोग, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा। मूविंग अ रीजनेबल अमाउंट विद नॉट रिजल्ट इन वार्निंग, राइट। अगर आप हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो वो उतना एडजस्ट कर लेता है, वो AI में इतनी सेटिंग है कि उतने में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉक्टरिंग में वार्निंग आएगी चैट बॉक्स में, और उसको आप ध्यान दीजिएगा, वार्निंग को इग्नोर मत करिएगा, ज़्यादा वार्निंग पे फिर कैंसिल हो जाता है। और बेस्ट टू कीप एवरीथिंग विद इन योर रीच, जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको हाथ वाथ रखना है, पेन वैन सब कुछ अपनी रीच में हो, आपको उठना ना पड़े उतनी देर एग्ज़ाम के बीच में, ठीक। अब क्या है कि अगर लाउड नॉइज़ आता है तो माई हाउस क्रिएटेड रकस, समटाइम नॉइज़ का बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। कई जगहों पे क्या है, ये देखा गया कि कई जगह पे काफ़ी नॉइज़ हो रहा होता है तब भी नहीं पकड़ते हैं, कई में हल्की फुल्की कोई पीछे से बात कर रहा है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये आपको नॉइज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसमें वार्निंग मिलेगी। हाँ, इसमें आपका ऐसा नहीं है कि जो 3 वार्निंग वाला सिस्टम है उसमें ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। आपको अलग से वार्निंग मिलेगी कि नॉइज़ ना किया जाए, ठीक।
और इसके बाद फिर है कि आई नीड टू लुक डाउन टू राइट। हाँ, ये है कि आपका कैमरा से पूरी प्रॉक्टरिंग हो रही है। कैमरा कई जगहों पे क्या होता है, कई जगह पे आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो स्क्रीन में ही कैमरे का छोटा सा दिखती है फ़ोटो, तो आपको दिखता होता है कि आपकी कैमरे की प्रॉक्टरिंग हो रही है। बट इसमें क्या होता है कि जब आपकी स्क्रीन कैप्चर करता है उसी समय वेब कैमरा और आवाज़ का एक्सेस मांग लेता है माइक का, तो वो बैकएंड में पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। आपको स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन ही दिखेगी, आपका मुंह नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे, बट वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और आपकी आवाज़ भी जा रही है। तो दिक्कत ये है कि अब आपको पेपर पेन पे लिखना अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर पेन से लिख सकते हैं, डाउट्स लिख सकते हैं। बट ये करना रहता है कि उसमें आप अपना जब इनिशियली फ़ोटो खींचते हैं वहाँ पर कि फ़ोटो और आईडी कार्ड वाला सिस्टम रहता है, तो फ़ोटो जब खींच रहे हो उसी समय कैमरे की ऐसी सेटिंग करी रही है कि आपका पेपर भी दिख रहा हो और आपका चेहरा भी दिख रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे टिल्ट किया हुआ रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तब आपने जो इनिशियली अपनी फ़ोटो खींची वही फ़ोटो फिर उसी फ्रेम में आप लगभग बैठे हुए हैं, हल्का फुल्का लिख रहे हैं तो नहीं दिक्कत है। अब आपने पता चला पहले सीधे खींच के रखी है फ़ोटो खुद की, और फिर जब आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट के टाइम आप एकदम नीचे ही देख रहे हैं, सामने देख नहीं रहे हैं, तो उस पुरानी वाली फ़ोटो के कंपैरिजन में ये एकदम लगेगा कि हमेशा आप नीचे ही देख रहे हैं, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। सो यू हैव टू डू लाइक दैट कि आपका जो शीट है और आप दोनों एक ही फ्रेम में आ रहे हो। ठीक है, आई ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहती तो इसमें परेशान नहीं होना है आपको, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ह्यूमन प्रॉक्टर ओवरराइड करता है कि नहीं, कुछ सिचुएशंस में करता है, और बाकी आपको अगर टेस्ट के टाइम में प्रॉक्टरिंग की वजह से कोई इशू आता है तो आपके पास एक नंबर होगा इन्हीं की साइट पर ही, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, और एक ईमेल होगा तो वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो कॉमन डाउट्स थे ये मैंने क्लियर कर दिए कि आप पेपर पेन यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर कहाँ कई लोग पूछ रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, इसलिए कैलकुलेटर अलग से फिजिकली ज़रूरत नहीं है। तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को आप आराम से यूज़ करिए, और पूरा एकदम प्रॉक्टर रहेगा तो चीटिंग की वजह से ज़्यादा मत सोचिएगा। चीटिंग का थोड़ा सा स्कोप आपका एमकैट के टेस्ट में रहता है, बट मेटल वाले टेस्ट में बहुत कम स्कोप रहता है, तो उसमें ज़बरदस्ती आप परेशान मत होइएगा। बाकी ये देखिए 15 लगभग वीडियोस आ चुकी हैं टाटा स्टील एईटी स्टडी मटेरियल वाले में, तो आपकी अभी भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लगभग सारी चीज़ों पे ही बना दी गई वीडियो, जितना भी अपडेट्स था। अब आगे जो अपडेट्स आता है उस पर भी वीडियोज़ आ जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।